स्टूडेंट्स, आज हम ग्रीन की प्रमेय के बारे में पढ़ेंगे। इस लेसन से पहले हमने स्टोक की प्रमेय पढ़ी है और गॉस की थ्योरम पढ़ी थी। ग्रीन की प्रमेय कोई नई नहीं है, ये बिल्कुल स्टोक की प्रमेय और गॉस की प्रमेय के अकॉर्डिंग ही है। और बस में फलन जो है दो लिए हैं। जैसे क्या है, यदि फाई और साई दो ऐसे संतत अवकलनीय सदिश बिंदु फलन है कि उनके अवकलज जो है ना, फाई और साई के, वो भी कैसे हो, संतत अवकलनीय हो। कहाँ? वी के अंदर, क्षेत्र वी के अंदर, जो कि किससे करा हुआ है, पृष्ठ एस से। तो ये होगा फाई डेल टू साई माइनस साई डेल टू फाई डीवी बराबर, ये तो आपने लिया हो वी पर और इधर लिया है एस पर, फाई डेल साई माइनस साई डेल फाई डॉट एन डी एस, ये होगा। पर ये स्टेटमेंट है आपके ग्रीन थ्योरम का जो है स्टेटमेंट, ये आपको जैसे एक नंबर या आधे नंबर का पूछा जाता है, एक नंबर का सवाल आपके लिए, तो आपको ये स्टेटमेंट याद रखना है ग्रीन की प्रमेय का। लेकिन वास्तव में जो आपको क्वेश्चन करने के काम आती है वो इसका कार्तीय रूप है। ये आपको ध्यान रखना है। कार्तीय रूप क्या है? यदि एक्स वाई तल में पृष्ठ एस को घेरता हुआ सी कोई संतत बंद वक्र है और क्षेत्र जो एस है उसमें पी और क्यू कोई दो संतत अवकलनीय बिंदु फलन हो, तो ये होगा डेल क्यू डेल एक्स माइनस डेल पी डेल वाई कोष्टक बंद dx dy का समाकलन यानी पृष्ठ समाकल होगा किसके बराबर, रेखा समाकल। किसका रेखा समाकल? pdx प्लस मतलब qdy, मतलब ये आपका आएगा। ये रेखा समाकल है इधर, ये जो समाकल है पृष्ठ समाकल, ये इस रेखा समाकल के बराबर है। इसे हम प्रूव करते हैं। अगर आप f जो है ये ले पी आई प्लस क्यू जे, जहां पर p और q क्या है, x और y के फलन है। अब आपका प्लेन कौन सा है? एक्स वाई प्लेन है, तो आपका एक्स वाई प्लेन के अभिलंब कौन सा है? k है, यूनिट वेक्टर k। डेल क्रॉस एफ निकालेंगे हम, आई जे के, आपने डेल, ये डेल का मान रखा और आपने जो एफ का मान है वो पी और क्यू, ये उसके कंपोनेंट रख लिए, तो आपका डेल क्रॉस एफ ही आ जाएगा। अब इसका डॉट हम किसके साथ लेंगे? एन के साथ, तो वो एन का मान क्या है? के। तो आपका आ जाएगा ये वाला डेल क्यू डेल एक्स माइनस डेल पी डेल वाई। तो डेल क्रॉस एफ डॉट एन डी एस का मान आएगा आपका ये डेल क्यू डेल एक्स माइनस डेल पी डेल वाई डी एक्स डी वाई। अब ये जो है ग्रीन के प्रमेय के अकॉर्डिंग ये किसके बराबर हो, ये वो सॉरी वो कर्ल जो है ना, स्टोकी कर्ल प्रमेय, उसके अकॉर्डिंग ये पृष्ठ समाकल किसके बराबर होगा? इसके रेखा समाकल के बराबर, एफ डॉट डी आर सी, सी पर एफ क्या आपका पी आई प्लस क्यू जे डॉट आपका डी आर आई डी एक्स जे डी वाई और के डी जेड। अब डी जेड, जेड तो जीरो है इसमें एक्स वाई प्लेन में, तो आपका ये आ जाएगा पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई। तो अब आपके दोनों आ गए, फर्स्ट और सेकंड से हमने स्टॉक प्रमेय लगा दी। यहाँ स्टॉक प्रमेय से आ गया आपका डेल क्यू डेल एक्स माइनस डेल पी डेल वाई, यहाँ डी एक्स डी वाई भी है और पी डी एक्स क्यू डी वाई का ये आ जाएगा। अब इसमें एक निष्कर्ष है, इसका बहुत अच्छा काम आता है। वो आपको इस क्षेत्रफल निकालने के लिए कोई सवाल आएगा, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो आप कैसे निकाल दोगे उस क्षेत्रफल को? कि अगर आप q की जगह x लें और p की जगह माइनस वाई लें, तो आपका डेल पी डेल वाई तो आएगा माइनस एक और डेल क्यू डेल एक्स आएगा आपका एक। अब स्टॉक की प्रमेय में रखो इसे, तो आपने स्टॉक की प्रमेय देखो ये रखा, माइनस बाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई, आपका एरिया ये होगा। ये हमने उसमें बदल लिया स्टॉक मतलब ग्रीन की प्रमेय के अकॉर्डिंग। तो अग्री डेल क्यू डेल एक्स और डेल पी डेल वाई मान क्या है आपके, एक और माइनस एक, तो ये हमने रखा, तो वन प्लस वन डी एक्स डी वाई आ जाएगा। दो को बाहर निकाल लेंगे, ये हमारा एरिया का फॉर्मूला बन गया, डबल समाकलन डबल इंटीग्रेट जो एरिया है, तो टू ए आ गया। ठीक है, अब ये यहाँ प्लस है, ये प्लस एक्स डी वाई, ये माइनस नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इस दो को बटे में ले जाएंगे, तो एरिया आपका आएगा एक्स डी वाई माइनस बाई डी एक्स। ये यहाँ थोड़ा सा करेक्शन कर लिया, प्लस है। अब ये ग्रीन की प्रमेय का प्रयोग करके हमें मान ज्ञात करना है इसका, y माइनस साइन एक्स डी एक्स कॉस एक्स डी वाई, ये हमारा समाकल है इसका, रेखा समाकल निकालना है। तो कहाँ है जो सी है वो किससे घिरा हुआ है? रेखाओं से, y बराबर जीरो, एक्स बराबर पाई बाई टू और y बराबर टू
अब ये मूल बिंदु से गुजरने वाली 2/पाई x y बराबर 2/पाई x, ये मूल बिंदु से गुजरने वाली रेखा है। इसका हम चित्र बना लेते हैं त्रिभुज का। देखो y बराबर 0 आपकी ये हो गई, x बराबर पाई/2 ये हो गई, और ये आपका y बराबर 2 पाई x, ये जो है हम क्या हो गए 2/पाई x, ये आपकी मूल बिंदु से पास होने वाली रेखा हो गई। इन तीनों के द्वारा घिरा हुआ ये त्रिभुज ये है। अब आपके पी और क्यू के मान क्या है, देखो पी, ये देखो यहाँ ये पी है dx, क्यू dx, और ये क्यू dy, तो क्यू ये है। तो डेल पी डेल वाई निकालो और डेल क्यू डेल एक्स निकालो, तो आपने ये निकाल लिया। अब ग्रीन के प्रमेय के द्वारा क्या आएगा, पी डी एक्स प्लस क्यू डी, ये डेल क्यू डेल एक्स माइनस डेल पी डेल वाई डी एक्स डी वाई, इसमें मान रख देंगे तो हमने ये क्या आएगा, देखो ये हमने यहाँ पी और क्यू के मान रख ली, ये आपका जो सवाल ही दे रखा है वो, ठीक है। अब डेल क्यू डेल एक्स माइनस साइन एक्स आया, डेल पी डेल वाई आपका एक आया तो वो माइनस एक हो गया, माइनस चिन्ह के कारण डी एक्स डी वाई। अब माइनस को आप बाहर निकाल लेंगे, साइन एक्स वन वन प्लस साइन एक्स डी एक्स डी वाई, समाकलन करेंगे तो आपका डबल इंटीग्रल है, तो पहले बाई के सापेक्ष करें, तो बाई तो कोई है ही नहीं है, सारा वन प्लस साइन एक्स अचर रहेगा, तो आपका आया बाई, और बाई पर आप लगाओ लिमिट 2x/पाई, तो यहाँ आ जाएगा 2x/पाई। अब इस 2/पाई को तो बाहर निकाल लेते हैं, यहाँ माइनस 2/पाई बाहर आ गया, जीरो से जीरो से पाई/2, और ये एक्स का गुणा कर लिया, तो एक्स प्लस एक्स साइन एक्स ही आ गया आपका। अब इस एक्स का तो हो जाएगा x² 2, और जीरो से पाई/2 लिमिट लगा देंगे, एक्स साइन एक्स आप करो खंडा से समाकलन, तो माइनस एक्स और साइन एक्स का हो जाएगा माइनस कॉस एक्स, तो ये आ जाएगा आपका। फिर इस एक्स का अवकलन करेंगे एक, और ये माइनस कॉस एक्स का समाकलन को यहाँ रख देंगे, फिर इसका वापस समाकलन करेंगे इस पे, और यहाँ लिमिट लगा दो तो आपको ये आ जाएगा। ये आपका आ जाएगा -2/पाई, ये देखो ये पाई² 8 माइनस ये 0 हो गया, और यहाँ लगाए तो आपका आ जाएगा प्लस का ये, और -2/पाई से गुणा करना है, तो ये आपका आ जाएगा -पाई/4 प्लस 2/पाई। अब एक तो ऐसे टाइप के सवाल आते हैं जिसमें आपने ये मान निकाला, लेकिन एक सवाल आता है ग्रीन की प्रमेय का सत्यापन कीजिए। देखो ये दोनों तरह के सवाल सीखने चाहिए आपको, तीनों ही थ्योरम में दो तरह के सवाल हैं, एक तो मान निकालना, एक उसके प्रमेय का सत्यापन करना। तो अब अगला एक इसका टाइप देख लेंगे, प्रमेय का सत्यापन कैसे करेंगे। ये सी का ये दे रखा है आपका रेखा समाकल। सी क्या है आपका, दो परवल है, ये बंद वक्र है, ये एक तो परवल है ये नीचे, ये जो ये ना ये परवल है ऊपर हो गया, ये इसमें बाई स्क्वायर एक्स, यानी इसका अक्ष परवलय है एक्स अक्ष है, और ये जो है ये ऐसे नीचे हो गया, ये जो x² बाई। अब देखो p का मान क्या है, ये 3x² माइनस 8y²। q का मान क्या है, ये 4y माइनस 6x/, 4y माइनस 6x/। क्या निकालना होता है आपको ग्रीन की प्रमेय में, डेल p बटे डेल y और डेल q डेल x। तो देखो डेल p का ये तो y, तो ये -16y आ गया, और इसका करेंगे तो -6y आ गया। अब ग्रीन की प्रमेय के द्वारा क्या आया, ग्रीन की प्रमेय के द्वारा डेल क्यू डेल एक्स माइनस डेल पी डेल वाई, ये इस नंबर रखेंगे ग्रीन की प्रमेय में, डेल क्यू डेल वाई, डेल क्यू डेल एक्स माइनस डेल पी डेल वाई, तो आपको ये आ गया -6y माइनस और -16y, तो ये प्लस हो जाएगा 16y, 16 में 6 जाएंगे तो 10, 10 आ जाएगा। 10y का 10 तो निकाली बाहर, और y का आपने समाकलन किया तो y²/2, इसमें लिमिट लगाएंगे x से x। अब देखो इस लिमिट को देखो आप, आपने डबल इंटीग्रल पढ़ोगे तो क्या होगा, देखो दोनों एक तो परवल कहाँ काटती है 1,1 पर, तो आपका एक्स का जो है ना मान 0 से 1 तक जाएगा, 0 से 1 तक। बाई की लिमिट कहाँ से, इस नीचे वाली परवलय से और ऊपर वाली परवलय से, तो नीचे वाली जो परवलय है उस पर बाई का मान है x², और ऊपर वाली परवलय के लिए आएगा वो यहाँ से बाई का तो √x, तो ये आप तो एक्स बाई स्क्वायर जगह आप मान रख लो, पहले √x ये और फिर x², तो आपका आया ये बाई² है तो x, √x का x माइनस x² है, x 4 ही आ जाएगा। इसका आप करोगे समाकलन तो आपका आ जाएगा 5x² माइनस x उसकी याद 5/5, 0 से 1, और ये आ गया आपका 5 1/2 माइनस 1/5, तो 3/2 आ गया, ठीक है। अब हम जो है इस रेखा समाकल का मान निकालते हैं, तो इस वक्र कर कैसे, पहले तो हम इस O से चलेंगे इस A की तरफ, ऐसे 0 से C1, और फिर इस A से आएंगे O पर C2 की तरफ, इस वाले वक्र की तरफ।
तो आप देखो पहले हम किस में चलेंगे, इस वाली परवलय ऊपर वाली जो है, ये परवलय जो दिख रही है ना, ऊपर लिख रखा हमने, ये नीचे नीचे इस वक्र पे चलेंगे, y बराबर एक्स स्क्वायर पर, y बराबर एक्स स्क्वायर पर। देखो C1 के अकॉर्डिंग, C1 के अकॉर्डिंग क्या है, y बराबर एक्स स्क्वायर है, इसको ध्यान रखना। और अगली जो आएगी उसमें क्या आएगा आपको, y बराबर आएगा ये, इसमें देखो y स्क्वायर बराबर एक्स है तो y बराबर आएगा रूट एक्स। अगली पहले तो हमने निकाले y बराबर एक्स स्क्वायर, और फिर अगली पे आएगा C2 पे y बराबर रूट एक्स। तो देखो पहले तो जहाँ सवाल में जैसे माइनस यहाँ 8 y स्क्वायर था, तो वाई स्क्वायर वाई की जगह क्या रख रहे हैं, एक्स स्क्वायर। तो आपका देखो ये आ जाएगा माइनस 8 8 एक्स या 4 प्लस या 4 एक्स और माइनस 6 एक्स या एक्स, और वाई की जगह एक्स स्क्वायर ही रख दिया आपने। फिर आपने यहाँ वाई जो है यहाँ डीवाई है, तो डीवाई की जगह आपका क्या आएगा, डीवाई की जगह क्या आएगा, क्योंकि वाई की जगह आपने क्या रखा है, ये रखा है एक्स स्क्वायर, तो आएगा 2x dx, तो 2x dx, 2x dx। इसका तो समाकलन हो जाएगा 3x या 3 - 3 बटे 3 माइनस 8x या 5 बटे 5, और इधर इस दो को बाहर निकाल लें और इसका समाकलन कर लें, x से गुणा कर लें, 4x या 3 हो जाएगा, तो आ जाएगा 4x या 4/4 माइनस 6x या 5/5। फिर आप लिमिट लगा दो 0 से 1, तो ये आपका आ जाएगा, यहाँ तो आ जाएगा -3/5 और यहाँ आ जाएगा -2/5। तो आपका -5/5 बराबर -1। अब C2 पे तो क्या है, 22 बराबर एक्स है, तो 22 बराबर रूट एक्स रखोगे आप। तो देखो यहाँ 22 का तो रूट ये आएगा एक्स, और यहाँ 4 22 था तो 4 रूट एक्स, और यहाँ 6 x y है तो 6 x और एक रूट एक्स, तो 6 x या 3/2। इसका अवकलन करेंगे तो 1/2 घात आगे आ जाएगी, और एक्स पे घात माइनस हाफ 1/2 हो जाएगी। तो ये आप रख दो बाई की जगह, डी वाई की जगह ये आ जाएगा। अब देखो यहाँ तो समाकलन हो जाएगा, 3x या 3/3 माइनस 8x² आ गया। अब यहाँ जो एक्स या माइनस 1/2 इसे गुणा करेंगे ना पहले, तो यहाँ से एक्स हट जाएगी, एक्स या 1/2 है प्लस में, और ये 1/2 को तो बाहर गुणा कर लेंगे, यहाँ 1/2 4 रहेगा माइनस, और ये एक्स या 3/2 में से 1/2 घटेगी, तो एक्स रहेगा, और एक्स पे घात 2/2। तो आपका आ जाएगा, अब कहाँ लिमिट आपकी 1 से 0 है, क्योंकि हम 1 से 0 की तरफ लौट रहे हैं, मूल बिंदु की तरफ लौटे हैं, तो लिमिट आपकी 1 से 0 है, तो ये आप मान रखोगे। तो 0 माइनस यहाँ देखो इसमें है 1 - 4, 1 - 4 और माइनस चिन्ह आप यहाँ प्लस इसमें 0 और 1 रखोगे आप यहाँ, तो ये आएगा 4 - 3, 4 - 3। तो आपका आ गया 3 - 1/2, ये प्लस का 3 हो जाएगा और ये माइनस का 1/2 हो जाएगा। तो 3 में से अब दोनों की मान क्या आ गया आपका ये, ठीक है। अब देखो ये आप दोनों को ऐड करोगे, इन दोनों मानों को ऐड करोगे, भाई आपको रेखा समाकल निकालना है, तो 5/2 में आप इसको जोड़ोगे -1 को, तो क्या आएगा, 3/2 आ जाएगा। 3/2, और आपको वास्तव मान क्या आया था, ग्रीन की प्रमेय लगा के वो भी 3/2 आया था। इसका मतलब क्या है, ग्रीन की प्रमेय सत्यापित हो जाती है इस तरह से, क्योंकि दोनों मान कैसे आए, समान आए हैं।